अस्सलाम वालेकुम once again and welcome to जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और जनाब अभी इस वक्त मैच जारी है, ग्रुप ए में मुकाबला हो रहा है इंडिया वर्सेस नेपाल और नेपाल जो है वो बैटिंग कर रहा है। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। बट लुकिंग एट नेपाल, जब नेपाल की हम बात करते हैं सो नेपाल ने जिस तरह चैलेंज किया है इस वक्त इंडिया को, इट इज़ कमेंडेबल बिकॉज नेपाल ने जिस तरह शुरुआत की खेल की, येस अ वेरी गुड पार्टनरशिप, एक अच्छी शराकतदारी लगी बीच में दोनों जो प्लेयर्स थे उनकी, और उसी पार्टनरशिप की वजह से इस वक्त अगर मैं स्कोर बताऊं तो इस वक्त जो स्कोर है दैट इज़ 164 फॉर द लॉस ऑफ 6 बिकॉज जो ओपनर्स थे उन्होंने ही जो ओपनिंग स्टैंड दिया दैट वाज 65 रन्स का ये ओपनिंग स्टैंड हुआ, और नॉट जस्ट 65 रन्स, वो 65 रन्स सिर्फ 59 बॉल्स में आए, विच मीन्स दे प्लेड फास्ट। उन्होंने पूरी तरह कैपिटलाइज किया, पावर प्ले का सही किस्म का इस्तेमाल किया, जो कि हम यूजुअली जो स्पेशलिस्ट और सीनियर और एक्सपीरियंस टीम है उनमें इसलिए नहीं देख रहे बिकॉज दे नो कि 50 ओवर गेम में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, स्टेडी स्टार्ट होना चाहिए, विकेट्स इन हैंड होनी चाहिए, चार्ज करने का मौका मिलेगा। बट नेपाल ने अपने तरीके से अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, जिस तरह हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी कि जो टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पे जाके खेलती हैं शायद वो थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर कर सकती हैं। एंड 168 इस वक्त एक अच्छा स्कोर है नेपाल के हिसाब से बिकॉज 36 ओवर्स हुए हैं, दे स्टिल हैव 14 मोर ओवर्स लेफ्ट। अच्छा खासा स्कोर जो है वो अगर इंडिया के सामने लगा देते हैं अगर, तो विकेट्स हाथ में रहें तो बड़ा बहुत ज़रूरी हो जाएगा। सो डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे, इंडिया वर्सेस नेपाल के हवाले से डिस्कशन होगी, और भी सारी डिस्कशन होंगी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बट बिफोर जो स्टूडियो में हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें कराची से जो है वो ज्वाइन किया हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने। सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू जोर का जोड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एवरीवन, थैंक यू। साथ ही साथ हमारी अपनी जोर के जोड़ की पार्टी हमारे साथ मौजूद है, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद साहब, इरम जावेद एंड हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सो लाला, स्टार्टिंग ऑफ विद यू, सबसे पहले आपसे शुरुआत करें। नेपाल वर्सेस इंडिया, लगता तो यही है कि ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें ऑब्वियसली इंडिया दी वेल बैलेंस्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड टीम जो कि साल से खेलती हुई आ रही है इस फॉर्मेट को भी और बाकी फॉर्मेट्स को भी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। बट जिस तरह नेपाल ने काउंटर किया और जिस तरह नेपाल ने शुरुआत की है इंडिया के अगेंस्ट, दैट इज़ कमेंडेबल। उनको बड़ी कोई मेरे ख्याल से मुबारकबाद देनी चाहिए इस बात की। वेल सवेरा, आई थिंक मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि मैच जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन जब मैच देखते देखते ये फीलिंग आ रही थी कि यार लग नहीं रहा कि ये कोई अपना इंटरनेशनल पहला या दूसरा मैच खेल रही है। इतना पॉजिटिव इंटेंट था उनका। जो आसिफ की इनिंग नज़र आ रही थी खेलने में, बड़ी ही पॉजिटिव, बड़ा खूबसूरत खेल रहा था। लग नहीं रहा था कि कोई कि किसी अच्छी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में इंडिया आई थिंक ये लग रहा है लास्ट मैच का प्रेशर अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फील्डिंग में जिस तरीके से कैचेस ड्रॉप हुए हैं, तो आई मीन के ओवरऑल अगर बात की जाए तो नेपाल ने सरप्राइज की हम सबको। बिल्कुल मशी भाई, रन रेट जो है वो 4.6 का अभी तक वो कैरी करके चल रही है नेपाल। येस, बीच में वो हिकअप आया जो कि जब ओपनर्स आउट हुए तो उसके बाद लगातार 3 विकेट्स, ज़्यादा रन्स जोड़कर ज़्यादा रन्स नहीं जोड़ सकी और आउट होते चले गए। मगर फिर भी अभी भी अब फिर स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है डाउन दी ऑर्डर। अगर मैं बात करूं तो जिस तरह इस वक्त झा ने एक इनिंग खेली, एक क्विक 35 बॉल्स पे जो है वो 23 रन्स बनाए। इस वक्त सिंह आरी जो हैं उनके प्लेयर हैं, तो वो ऑब्वियसली बॉलर उनका मेन जो फोटे है वो बॉलिंग है, बट ही इज़ चिपिंग इन। और कॉन्फिडेंस, सबसे अच्छी बात यह है कि इस टीम में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसको बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये जो इंडिया ने 3 कैच ड्रॉप किए हैं ना, इसका इतना डाउट क्रिएट होएगा कप्तान को, मैनेजमेंट को और इनके अंदर खुद को। और जब आपकी एक पाकिस्तान टीम एक टीम को 104 पे आउट कर लेती है, 108 पे आउट कर लेती है, और जब वो आपके ऑपोजिशन जैसे इंडिया इज़ अ वेरी वेरी फाइन टीम, ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, मगर जब आप फील्डिंग में ऐसे प्रॉब्लम्स, आपके ऐसे मिस फील्डिंग करते हैं, ऐसे कैचेस छोड़ते हैं, तो होता पता क्या है कि आपके अंदर डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाए, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। और वो फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है कि यू डोंट मेक गुड डिसीजंस। और सेम टाइम जो नेपाल को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि नेपाल एक्चुअली पाकिस्तान के मैच खेलने के बाद, जो हम बार बार बात कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने शहीन को खेल लिया हुआ था, उन्होंने नसीम को खेल लिया था, हारिस रऊफ को खेल लिया था,
तो एक खौफ जो था ना वो उनका खत्म हो गया था। और प्लेइंग अगेंस्ट शामी विद द लॉस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ शामी एंड सिराज एंड ऑल यू नो लाइक दे सीमर्स, बिकॉज उनकी और इनके हमारे पेसेस का जमीन आसमान का फर्क है, पेस का भी, स्किल का भी। तो इसके ऊपर वो जो कॉन्फिडेंस लेवल उनके पास गया, अगर ये 3 कैच ना छोड़ते तो ये हो सकता 70 ना करते। मगर यहाँ पे जो हम बार बार कहते हैं ना, कनेक्ट नहीं किया इन्होंने गेम के साथ, बारिश को सोचते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने प्लेयर को बताना है कि वी आर द नंबर 1 टीम, यू हैव टू एक्ट लाइक नंबर 1 टीम। सो आप ऐसे कैचेस छोड़ते हो तो आपका जो नेक्स्ट मैच होता है उसमें बहुत डाउट क्रिएट हो जाते हैं। तो आई थिंक यू व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम विल बाइट यू बिग टाइम, दिस गेम विल बाइट यू, इट विल पनिश यू बैक, एब्सोल्युटली। तो इसलिए आई थिंक नेपाल को सेम टाइम हमें क्रेडिट देना चाहिए, और सेम टाइम जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, आई थिंक बेसिक्स इंडिया ने रिपीट नहीं सीखी फील्डिंग में स्पेशली। आपके बॉलर जाके शाम को पता क्या होता है ये ऐसे मैचों में, शाम को जाके वो बैठ के कहते हैं यार ये क्या है, ये फील्डिंग ही नहीं करते सही, स्कोर करने आ जाते हैं, हमारे मुश्किल पड़ी होती है, और फिर हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी 200 करवा दिया, 200 करवा दिया। ये जब ड्रिफ्ट आती है ना टीम के अंदर, तो फिर क्या होता है कि वो आपका ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, फिर यूनाइटेड जो यूनिटी होती है ना वो खत्म होना शुरू होती है। सो इफ आई समराइज दिस सोफा, ये इंडिया विल बी अंडर प्रेशर। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर 1-2 विकेटें गिर गई ऊपर से, बड़ी बड़ी टीमों ने देखा हमारे खिलाफ वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे से हम हार गए थे क्योंकि प्रेशर बिल्टअप हो जाता है 1-2 विकेटें गिरने से। सो आई थिंक इस पूरे सिनारियो में अगर देखा जाए तो नेपाल को क्रेडिट देना चाहिए, दे डिड एक्चुअली, फोकस उनका तगड़ा था। और इंडिया को थोड़ा सा इस पे सोचना भी पड़ेगा, और आई थिंक मैनेजमेंट और कैप्टन दे विल स्पीक टू देम कि लुक, इफ वी आर प्लेइंग टू विन दिस एशिया कप, We have to raise our game. बिल्कुल, और जब यंग टीम के साथ खेलते ना तो डबल वैमी होती है। उनके खिलाफ जीत गए तो कोई बात नहीं, इंडिया ने तो जीतना ही था नेपाल के खिलाफ, मगर अगर उनके खिलाफ चैलेंज मिल गया और कहीं ना कहीं कुछ 19-20 हो गई तो फिर होता है कि अच्छा इस टीम से भी अगर ये चैलेंज दे रही है आपको टीम, तो आपका खड़े में यू नीड टू रीथिंक, रीफिगर योर स्ट्रैटेजीज। बट जहाँ हमने आपको 1 से 3 वाले शो में जो है आपसे बात हुई थी और आपसे कहा था कि गेम में कनेक्ट होने के लिए वील फाइंड अ वर्ड फॉर दैट, कि अगर हम सखील उर्दू में ये बात करना चाहें तो शायद इंडिया की टीम जो है वो इस गेम में महव नहीं हो सकी, वो इस वजह से शायद उस गेम के अंदर फिट इन नहीं हो सकी। सो वो जो महव हमने, हाफिज साहब सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल मार रही हैं। हाँ ठीक है जी, हाफिज साहब ने वैसे मगन कहा था, हाफिज साहब ने मगन कहा था, हाँ। मगर हम अब थोड़ा सा प्रोएक्टिवली हाफिज साहब को पीछे छोड़ने लगे हैं। सो इंडिया को महव होके खेलना था इस गेम में, जो कि उन्होंने नहीं किया। मगर फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उन ड्रॉप कैचेस की बात करें, बट साथ ही साथ फिर जो कैप्टन ऑफ नेपाल जब रोहित पडौल आए और उन्होंने एक अपना चांस निकालने की कोशिश की, वहाँ एक बहुत अच्छा कैच रोहित शर्मा ने जिस तरह एफर्ट करके, मतलब आपको दिखा कि ही पुट इन ऑल हिज एफर्ट, और वो लेफ्ट थाई पे लाके उन्होंने जो वो कैच पकड़ा, सो फिर शायद कहीं जागे टीम इंडिया के, नहीं जी लेट्स बकल अप। बिल्कुल जी, जिस तरह देखें यह कि जो बहादुरी दिखाता है अल्लाह ताला उसका साथ देता है, तो नेपाल ने बहुत बहादुरी से बैटिंग किया। जहाँ तक कैचेस ड्रॉप की बात है, विराट कोहली की मैं बात करूँगी, मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि इंडिया की टीम जो है उनके माइंड में शायद ये चीज़ थी कि बारिश हो जाएगी और मैच नहीं होगा, एक ये भी हो सकता है सिनेरियो। लेकिन ऐसा लगा कि विराट कोहली जो है वो उनकी आदत है कि वो थोड़ा तेज आते हैं सिंगल रोकने जी, तो वो अब उस वक्त भी वो सिंगल ही रोकने के लिए गए हैं, उनका माइंड उस तरफ था ही नहीं कि कैच भी आ सकता है। इसका मतलब उनका माइंड अभी उस तरह से फील्ड में नहीं चल रहा था। हाँ। जहां तक रोहित शर्मा की बात थी तो ऑब्वियसली वो लेजेंड हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे फील्डर हैं, तो वो उनके रिफ्लेक्सेस थे जो कि बहुत एक आउटस्टैंडिंग कैच भी हो गया। हाँ। मुझे लगता है, लेकिन फिर भी नेपाल ने जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा स्टिल कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहादुरी की जहां बात की तो लाला पहले शो में आप थे नहीं मौजूद, वरना बहादुरी की अगर बात करें, कल बाय द वे बांग्लादेश जीत गया, अफगानिस्तान, आप तीनों की प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित हो गई है और मुशी भाई की प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन सही साबित हुई। बिल्कुल, और बहादुरी, क्योंकि बहादुरी दिखाई बांग्लादेश ने लाला। हम जैसे ही मेहदी मिराज की बात कर रहे थे कि उनको ओपन कराना, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन एन इंटरनेशनल मैच दैट मिराज ओपनड अप एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। सो वही है कि जब आप बहादुरी से डिसीजन लेते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने खुद आना शुरू हो जाते हैं। सवेरा जो मुशी भाई ने बात की थी मैच से पहले, वही चीज़ काम आई है, उनके एक्सपीरियंस काम आया है, और काफ़ी अरसे से क्रिकेट हैं, टेस्ट क्रिकेट काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, तो उनके पास टेम्परामेंट के प्लेयर थे। मुझे तो खैर इरम ने व्हाट्सएप किया और कहा कि शायद भाई जो मैं कह रही हूँ उसमें मेरा साथ दे दीजिएगा, तो मैंने इसलिए अफगानिस्तान कह दिया था। चले
चलें, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैंने इरम की सुन ली थी, छोटी बहन है, लेकिन दोबारा इरम तो ये गलती बिल्कुल ना करना, मैंने आपको ब्लॉक कर दी है, ठीक है? अच्छा, शाहिद की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बाकी नो डाउट शाहिद की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब से मैं जानता हूँ, हाँ। जिसके साथ बाउंडिंग हो जाती है ना, हाँ। फिर ये अपने रिजल्ट नहीं देखता कि मैंने हारना है या जीतना, फिर दूसरों को जिताने की पूरी कोशिश करता है। अच्छा, ये उसकी खूबी है। अभी यही हो रहा है। वैसे जीत जिताने की बात हो रही है क्योंकि हमने प्रेडिक्शन आपकी वजह से लाला हमने रोक दी थी कि हम ये जो हमारी एनालिस्ट प्रेडिक्शन है वो नहीं लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया नेपाल में जो है वो बड़ा कोई एक डेफिनेट सा जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप सबसे आएगा, मगर अब मैं वो डेफिनेट जवाब पूछ लेती हूँ। हाफ वे नेपाल जा चुकी है, अब शायद कहीं जज्बात या एहसासात जो है वो तब्दील हो जाएं आप लोगों के। सो आप ही से शुरू करती हूँ लाला, इंडिया वर्सेस नेपाल, कौन सी टीम है आपकी आज? देखिए, जिस तरह मैंने सवेरे जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने इरम को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, वरना इनका मैसेज आ जाता कि लाला नेपाल को सपोर्ट, नेपाल का नाम लीजिएगा। तो मैं इरम, आई एम वेरी सॉरी, आपकी राय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैं इंडिया के साथ जाऊँगा। जी मुशी भाई। पहले हाफिज साहब और इनसे पूछे, एंड में बताऊँ। ओके जी। नहीं, मैं कुछ चालाकी करने चले हाफिज इमरान। देखिए, इंडिया इतनी लंबी सांस ली है ना, तो मुझे लग रहा है कि श्रीलंका कह देंगे ये। अगर ये 225 हो गए तो इंडिया के लिए मुसीबत पड़ जानी है। ओहो, जो मैंने कहा ना मैं चालाकी करूंगा, बताएं जल्दी से। आपको डाउट में 200 का इंतजार करें हाफिज साहब। इंडिया जी। इरम, मैं तो शाहिद भाई के साथ साथ हूँ, मैं तो इंडिया कहूंगी। मतलब हम तो डूबेंगे सर, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली बात है यहाँ पे तो बिल्कुल। जी मुशी भाई। अच्छा, मैं ना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लीड में डिफरेंस क्रिएट कर दूँ, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं कर रहा हूँ। आई थिंक इनको एक पॉइंट मिलेगा, रेन विल विन। ये देखे ना, ये आई एक अकलमंदी की, बिकॉज़ मोशी भाई ने ना आदत रही है हमेशा अलग नजर आना चाहते हैं आप, और कभी भी नहीं आया, भी नहीं कभी कोशिश की है, कभी बन नहीं सका, लैला नहीं हो सका। मुशी भाई आप अलग नजर आए। अगर आप बताएं तो सवेरा को मैं वाकया सुना दूं, श्रीलंका वाला 7वें फ्लोर से नीचे रिसेप्शन पे, वो जहाँ बिल्कुल नहीं, अब नहीं, शाहिद की सबसे अच्छी फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? शाहिद की फाउंडेशन में एक दफा ये कोयटा में एक बच्ची को चप्पल पहना रहा था, मुझे इतना प्यार आया इसके ऊपर, इतना प्यार आया उसके ऊपर। वो बहुत अच्छा आदमी है। मैं इसकी क्रिकेट के ऊपर इज्जत नहीं करता, शायद क्रिकेटर बहुत होंगे मगर ये इंसान बहुत। मुशी भाई मैं बता रहा हूँ कसम से, किस्मत अच्छी है कि मैं स्टूडियो आ नहीं पा रहा, वरना ये 2 घंटे 1 घंटा मुझ पे ना गुजरे अगर आप मेरे साथ बैठे और आपके वाकयात ना सुनाऊं मैं इनको। ये पता है लाला, एशिया कप श्रीलंका में ही हो रहा है, कोई बात नहीं, श्रीलंका की यादें ताजा होनी चाहिए थोड़ी सी। और सबसे नहीं, अभी अमेरिका जाना है, हमने अमेरिका जाना है, मैंने और शाहिद ने फाउंडेशन के लिए रेस करना है। देखे, हर बंदा अपना कैरियर खत्म करता है ना, जिस डेडिकेशन के साथ इसने अपने आप को मोटिवेट किया है ना, जिस डेडिकेशन के साथ, मैं आई हैव लॉस्ट सम रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि ये जो इंसानों की कदर मुशी भाई आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं मजबूर हो रहा हूँ कि मैं वो वाकयात सुना दूं। मुशी भाई इतनी तारीफें ना करें प्लीज। आ जाए शाहिद भाई, आप आ जाए। सवेरा मुशी भाई को प्रॉन्स भी बहुत पसंद है, प्रॉन्स, बस मुशी भाई आप समझ गए। लो अभी कुछ सी फूड मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी, तो शाहिद ने कहा कि प्रॉन्स ट्राई करके देखो, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो ही वाज वेरी, मुझे बहुत अच्छे थे भाई। वो जो वाकया मैंने देखा, मुझे प्रॉन्स से नफरत हो गई उसके। मतलब ये वाकया जो है वो चकनौरत से लेके श्रीलंका में सारे जहाँ है ना, लिख रही हूँ अपने पास कि कितने वाकये जमा हो गए हैं, बट यहीं पे प्रेडिक्शन एनालिसिस, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमारे एनालिस्ट की जो प्रेडिक्शन है, सो यस टेबल हम मेंटेन कर रहे हैं बिल्कुल। सो जरा टेबल अगर हम वो स्क्रीन पे दिखा दें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा एनालिस्ट अभी कितने पॉइंट्स पे बैठा है। एशिया कप चल रहा है, देखिए यहाँ नहीं होनी बारिश, तो बारिश जब हमारे, तो ऑब्वियसली ग्राउंड में बारिश नहीं होनी है, तो यस, तो हमारी जो एनालिस्ट प्रेडिक्शन है वो हमें ज़रूर पता चल जानी चाहिए। सो अगर हम एनालिस्ट प्रेडिक्शन दिखा सकें अपने स्क्रीन पर, नहीं दिखाएंगे हम, चलिए अगर हम इंतज़ार करेंगे, एनालिस्ट प्रेडिक्शन जो है वो जैसी हमारे सामने मुशी भाई ने तो जवाब नहीं दिया, सही दे दिया ना,
उसका इसका तो खाना क्या बारिश तो कोई जवाब नहीं है। अच्छा, कोई खाना नहीं है ना, एक नहीं, 1 पॉइंट का है ना। अगर बारिश नहीं हुई और ये मैच हो गया, चाहे रेन इफेक्ट आधा भी हो गया, तो जीरो मिलेगा मुशी भाई फिर आप। नहीं, अगर बारिश से दोनों को एक पॉइंट मिला देन हाँ, फिर तो मैं जीत गया और ना। आपके कहने की देर थी और बरसात शुरू हो गई है एंड द कवर्स आर ऑन। पालक किले में जो है वो बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। मैच को बीच में रोक दिया गया है, इट इज़ हॉल्टेड बिकॉज ऑफ रेन। और मुझे ऐसा लगता है कि मुशी भाई अभी वेदर ऐप देख कर आए थे कि अब मैंने ये कहना है। नहीं, आई थिंक ये दिलेरी वाला मसला है। मैंने चांस लिया है कि देखो जी, उनको 2 पॉइंट तो मिलने ही मिलने हैं ना, जो एक सब नजर आते हैं। हाँ। या फिर नेपाल की तरफ जाता मैं, या फिर बारिश की। और जितना मैं सुबह से सुन रहा हूँ अपना कादर को श्रीलंका से, वो यही कह रहा है कि जी यहाँ पे बारिशों के सिलसिले शुरू हो गए हैं और उधर कैंडी के लोगों ने दुआएं मांगी हुई हैं। तो मैं वो सारा सिनारियो देख के मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स जाके फैसला करते हैं और दिलेरी से फैसला करते हैं। अगर जीत गए तो बहुत ज़्यादा लंबा डिफरेंस इनसे क्रिएट हो जाएगा, मेरा और इनका बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ जाएंगे। बट येस, द प्रेडिक्शन टेबल इज रेडी। ज़रा एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल भी देखते हैं। इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच इसलिए नहीं है बिकॉज दैट वाज एन इनकम्प्लीट मैच, और ऑब्वियसली इनकम्प्लीट मैच की जब मैं बात करूं तो उसके पॉइंट्स तो नहीं होंगे। सो अब आज से ये मुशी भाई ने नया वाला सीन शुरू किया कि अच्छा जी, हम कोई बात नहीं, इनकम्प्लीट मैच भी जो है वो दिखा देंगे। तो अगर अब हम इस टेबल पे नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि क्या ये टेबल इस वक्त कहता है। मगर इस वक्त साथ साथ हमें जो है फुटेजेस भी मौसूल हो रही हैं पालक किले से। बादल, बहुत घने बादल वहाँ पे मौजूद हैं और कवर्स डल गए हैं। बट द प्रेडिक्शन टेबल दैट वी हैव हियर, वो उसके हवाले से हम बात करते हैं कि कौन इस वक्त टॉप पे बैठा है और कौन टॉप पे नहीं बैठा। अगर वो प्रेडिक्शन टेबल मेरी नज़रों के सामने, आपकी नज़रों के सामने तो आ गया, बट मेरी नज़रों के सामने अगर आ जाएगा प्रेडिक्शन टेबल तो मैं दिखा सकूँगी। सो येस, अगर लाला की बात करें सबसे पहले, तो हम 3 मैचेस कंसिडर कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो शाहिद खान आफरीदी यानी लाला जो है वो इस वक्त 2 पॉइंट्स पे मौजूद हैं, यानी 2 प्रेडिक्शंस लाला की ठीक हो चुकी हैं। मुशी भाई भी 2 पॉइंट्स पे मौजूद है, उनकी भी 2 प्रेडिक्शंस ठीक हो चुकी हैं। इरम की भी 2 प्रेडिक्शंस ठीक हो चुकी हैं। तो हाफिज़ की सिर्फ 1 प्रेडिक्शन कैसे सही हुई है? हाफिज़, आपने कौन सी ऐसी प्रेडिक्शन है जो गलत बोली थी? नहीं, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल 1 2 3 रहें। हाँ, तो हमने गिनती पूरी की हुई है 1 2 3। नहीं, मगर ये थोड़ा सा वाकई सही बात है कि वाई हाफिज गॉट 1 पॉइंट। हाफिज कौन सी ऐसी प्रेडिक्शन थी जो आपकी सबसे अलग हुई है और सबसे डिफरेंट है? ये जरा हम इसकी स्क्रूटनी करते हैं, ये जरा हमें ना इस वो कहते हैं ना पेपर चेक होकर आता है तो उसको जरा रीचेक करने की जरूरत पड़ती है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने जाना है एक ब्रेक पर और ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं सो आपके साथ डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। इस वक्त जो मैच जारी है उसके हवाले से, जारी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है वो मैच, इंडिया वर्सेस नेपाल। फिर से बारिशों की वजह से जो है, बारिश की वजह से इस मैच को रोक दिया गया है। बट अब ये खबर आ रही है कि बारिश थम चुकी है, बट कवर्स उतारने से पहले दे विल मेक श्योर, द ग्राउंड स्टाफ वुड मेक श्योर के पहले वो पूरी पानी जो है वो कवर्स के ऊपर से वाइप ऑफ कर दें कि वो कोई पानी जो है वो ना चला जाए फील्ड के अंदर, और उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बट मुशी भाई, व्हाट अ मैस। मतलब अफसोस होता है कि एक टूर्नामेंट जो कि इतनी मुश्किलात से, इतनी बहस मुबाहिसे के बाद शुरू होता है, एंड लुक एट इट, इस वक्त इंडिया खेल रही है और इंडिया जहाँ खेलती है, जिस मुल्क में जाके खेलती है, उनके फैंस वहाँ बैक करने को मौजूद होते हैं। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अराउंड, मैंने तो इतने सालों बाद ये देखा है कि इंडिया कहीं खेल रही है और वहाँ क्राउड भी नहीं मौजूद है, बिकॉज ऑब्वियसली बारिश का स्केयर सबको पता है। एक तो बारिश की वजह भी है और कैंडी एक बहुत दूर जगह है जहाँ पे लोगों का एक्सेस बहुत मुश्किल है। बहुत ही डाई हार्ड फैंस जो होते हैं ना वो पहुंचते हैं। पाकिस्तान इंडिया वाज हाउसफुल इसलिए कि वो बहुत बड़ा मैच था, यू नो लाइक एशेज से बड़ा मैच था। तो आई थिंक अगर आप देखा जाए तो देखिए, बारिश का पहले हमने पहले भी शो में बात की है कि आई थिंक एशिया काउंसिल को ये पहले देखना चाहिए था। आई बिलीव दे मेड ए मिस्टेक, इट्स ओके। बट अब क्या हो सकता है, क्या ये दूसरा वेन्यू चेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा जहाँ पे बारिश नहीं हो रही? यू हैव टू प्ले मैचेस, इसमें अगर क्राउड का पहुँचना मुश्किल है तो इट्स ओके। आई थिंक एज लॉन्ग एज पीपल कैन वॉच इंडिया मैचेस, पाकिस्तानी मैचेस और श्रीलंकन मैचेस
जिस तरह दुबोला की बात कर रहे हैं, ये दूसरे ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ बारिश नहीं है तो वहाँ पे जाके मैच खेला जा सकता है। अगर होटलिंग का कोई इशू है तो कोई ये मैनेज किया जा सकता है। एज लॉन्ग एज 50-100 ओवर एक दिन के हो जाएं, वो 100 ओवर अगर हम पूरी दुनिया टीवी के ऊपर बैठ के देख सकेगी तो आई थिंक इट विल बी अ गुड एंजॉयमेंट फॉर एवरीवन, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो आई थिंक ये थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। अब जो हो गया उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आने वाले जो मैचेस हैं उनके बारे में फोकस किया जा सकता है कि दे कैन मूव द वेन्यू, क्योंकि सुपर 4 फाइनल सबका यही मसला है, सबके ऊपर बारिश के बादल मंडला रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक ACC नहीं क्लियर कर पाई है, वो खुद बड़े कंफ्यूज हैं कि इस वक्त किया जाए तो क्या किया जाए। बट यस, ये बारिश की तो डिस्कशन होती रहेगी, बिकॉज अभी भी बारिश रुकी थी, कवर्स उतारे थे, बट अब फिर कवर्स लेकर आ गए हैं। अभी तक जो अपडेट हमारे सामने है दैट द कवर्स आर बैक। सो यस, यही हो रहा है, यही तमाशा, कवर अप कवर डाउन। बट जितना मैच हुआ ऑब्वियसली उसके हवाले से जो है वो बात करना ज़रूरी है। सो जो अभी मैच हुआ उसमें ड्रॉप कैचेस हम मुसलसल बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इंडिया एक उस स्टैंडर्ड की टीम है जहाँ पे आप ड्रॉप कैचेस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उनसे। एंड वाइल प्लेइंग वर्सेस नेपाल ऑब्वियसली देयर वुड बी नो प्रेशर, या तो फिर बहुत ही बिल्कुल ही प्रेशर क्या, कुछ भी नहीं सोचा गया, बहुत लाइटली लिया गया। इस वजह से ड्रॉप कैचेस की अगर हम बात करें लाला, कोई तकरीबन 3 ड्रॉप कैचेस हुए शुरू के कोई 5 से 6 ओवर्स में, ये ड्रॉप कैचेस हमें देखने को मिले। और ऐसे ड्रॉप कैचेस बिकॉज विराट कोहली को भी गन फील्डर माना जाता है, बट उन्होंने भी एक कैच ड्रॉप किया, उससे पहले श्रेयस अय्यर ने स्लिप में ड्रॉप किया। उनकी रीजंस पे तो हम बात करेंगे, बट वही बात कि कमिंग इनटू द गेम एंड नॉट बीइंग रेडी फॉर दैट, ये तो एक बहुत गलत बात हो जाती है। सवेरा देखें, फील्डिंग के अंदर बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं पहले में कि फील्डिंग के अंदर ही टीमों का पता चलता है, और जो अच्छी बड़ी टीमें होती हैं वो इस तरह की टीमें, जो नई टीमें होती हैं, उनको करीब भी आने नहीं देती। एक अपनी रेपुटेशन, वही वाली बात, आप वाली बात सवेरा, कि जब आप ऐसी टीमों के खिलाफ अच्छा करते हो तो कहते हैं कि चलो कौन सी इतनी बड़ी बात है, इसके अंदर टीम छोटी थी, और जब आप हारते हो तो क्रिटिसिज्म का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। तो आई मीन टीमों का पता फील्डिंग में चलता है। और मेरे ख्याल में मुशी भाई ने बहुत अच्छी बात की थी पहले कि जो लास्ट मैच का प्रेशर था वो उसके बाद से ये उस तरीके से बाउंस बैक नहीं कर पाया इंडिया जिस तरीके से करना चाहिए था इनको। एक रेपुटेशन है इंडिया की टीम की, तो मेरे ख्याल में आई मीन कि इस तरह की मिसिंग या इस तरह की फील्डिंग जो रही है इनकी, तो मेरे ख्याल में ये एक गलत मैसेज भी देती है। और आगे इससे जितने आगे जो मैचेस आएंगे उसमें फिर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है टीमों के ऊपर, प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है बड़े मैचेस के अंदर। फिर आप उसको आप टैकल नहीं कर पाते, फिर आप अंडर प्रेशर लेते हो, मीडिया का प्रेशर, अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर, हर चीज़ आता है फिर। बिल्कुल। सुबह हम जो लैप्सेस की बात कर रहे हैं मुशी भाई, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि क्यों ये जो हम ड्रॉप कैचेस दिखा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं, क्या चीज़ सही हो सकती थी, क्या चीज़ मिस आउट की, व्हाई डिड दे मिस द ट्रिक? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद बात कर रहे हैं ना, किसी भी टीम को हारने के बाद बाउंडिंग अगर बुरा गेम गया है, अगर टीम बाउंडिंग की ज़रूरत होती है ना, कोचेस क्या करते हैं, मैनेजमेंट में क्या करती है, वो कोई डिनर कर लेती है, कोई गेम खेलती है टीम बाउंडिंग के लिए। जो सबसे तगड़ी बाउंडिंग होती है ना वो फील्डिंग की वजह से होती है टीम। जब आपके 11 बंदे जान मारे होते हैं ना, तो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए अगला कप्तान से लेके जो एक एवरेज जो सिर्फ एक बॉलर होता है जो और कुछ नहीं कर सकता, जो फील्डर भी इतना अच्छी नहीं होता, जब 11 बंदे जान मारे होते हैं ना, तो नेचुरल बाउंडिंग जो फील्डिंग की वजह से टीम की बनती है ना, वो जितना मर्जी आप मोटिवेशन लेक्चर दे दें, मगर जब 4 सारे 10-11 भाई एक गेंद के पीछे जान मार रहे हैं और एक बंदे ने गंदा गेंद किया और एक बंदे ने डाइव मार के कैच पकड़ लिया या चौका रोक लिया, उस बाउंडिंग के ऊपर जब शाम को जब आप जाते हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, फिर कमरों में जाके नेगेटिव बात नहीं होती। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लेट मी प्लीज कैच मी एज अ कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो फील्डिंग है ना, इस तरह एटीट्यूड और कॉन्सेंट्रेशन की बात है, बार बार हम बात कर रहे हैं। पहले कैच में जो फर्स्ट स्लिप में कैच गया, उसकी वजह क्या छूटने की? कैच ड्रॉप हो जाते हैं, मगर इसके रिजल्ट्स के मतलब क्यों छूटा, रीजंस क्या होती हैं? इसका रीजंस क्या है? उसकी रीजन ये है कि जैसे स्लिप लगी तो जो विकेट कीपर था ना, विकेट कीपर ने 3-4 कदम लिए हैं। जब आप 3-4 कदम लेके जाते हैं ना, तो नेचुरली जो फर्स्ट स्लिप वाला होता है ना, वो फील्डर, उसकी कंसंट्रेशन कीपर को वो आंख देख रही होती है।
जैसे वो आंख देख रही होती है तो कीपर को मूव करते हुए वो ये समझता है कि कीपर जाएगा, जैसे वो कीपर के साथ बारे में सोचना है उसकी कंसंट्रेशन बॉल के साथ खत्म होना शुरू हो जाती है। और बॉल जो होता है ना पहले आते ही वो कई दफ़ा स्लिप में आके, क्योंकि नया बॉल होता है, वबल करता है और वो आपके हाथों में नहीं आता। सो दैट ऑल्सो गोज टू कीपर। कीपर का ये थोड़ा बहुत कसूर कहा जा सकता है क्योंकि उसने उसकी कंसंट्रेशन लेवल को ख़राब किया। दूसरा जो विराट कोहली का है, विराट कोहली का बड़ा सिंपल सा है। हम सब जब फील्डिंग किया करते थे, आई थिंक शायद भी कवर पॉइंट में फील्डिंग करता था, मुझे भी अल्लाह का शुक्र है 5-7 साल मैंने भी पॉइंट कवर में फील्ड किया है। तो जब हम फील्डिंग कवर में करते थे, इसकी बड़े कुछ बेसिक्स फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन है जो फील्डिंग में ज़रूरी होते हैं। पहले बॉल से लेके 30 तो कहते हैं ना 300 बॉल तक, आखिरी बॉल तक। अब ये देखिएगा, विराट कोहली जा रहा था ऐसे, अब जैसे ही हिट लगी है ना तो ही वॉज अपराइट। अब अपराइट बंदे के लिए एकदम हवा में कैच आता है ना तो उसका बैलेंस सही नहीं होता। अब बैलेंस सही नहीं होता तो आपकी नजर कभी भी, जिस तरह उसने एकदम हवा में छलांग लगा के कोशिश की, ही वाज इन रॉन्ग पोजीशन। अब ये विराट कोहली के लिए बड़ा आसान था कि अगर वो जैसे बॉलर भाग के बॉल डिलीवर करने लगता है तो आपका इंटेंट, जैसे कहते हैं बॉलिंग में बैटिंग में इंटेंट होता है, फील्डिंग में भी ये इंटेंट देखिएगा। आपने ऐसे जा रहे होते हैं, बैट्समैन के बल्ले को देख रहे होते हैं, जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है तो आपकी ये दोनों टांगे जो है ना वो आप ऐसे करके अपने आप को तगड़ा करते हो, बेसिक्स अपनी तगड़ी करते हो। बेसिक्स तगड़ी करने का मतलब है कि लेफ्ट पे होगा तो मैं मूव कर जाऊंगा लेफ्ट पे, राइट पे होगा तो मैं राइट पे कर लूंगा, हवा में ऊंचा बॉल होगा तो आई कैन जंप। सो ये 3-4 चीजें होती हैं जो आप लपकने को तैयार आप इजी, क्योंकि आपकी फाउंडेशन तगड़ी होगी ना, आपकी बेसिक्स तगड़ी होगी। इसमें क्या होता है, जब बंदा कहता है, जब कहते हैं ना गेम के साथ कनेक्ट नहीं होते तो आप आराम से चल रहे होते हैं कि नया गेंद है, स्लिप लगेगी या बोल्ड हो जाएगा, उसमें आप कहते हैं अज्यूम करते हो, यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम, यू डोंट रिस्पेक्ट द बेसिक्स। फिर क्या होता है, फिर आपसे ड्रॉप कैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। सो ये जो टेक्निक्स हैं छोटी छोटी, जी लाला। सवेरा मैंने जॉन्टी से बात हो रही थी तो जॉन्टी से मैंने पूछा था कि फील्डिंग किस तरह, आप इतने वर्ल्ड क्लास फील्डर हो। वो कहता है कि यार मैं हर बॉल पे ये सोचता हूँ कि मेरे पास ही आ रहा है। तो जब आप हर बॉल पे सोचते हो कि आपके पास आ रहा है तो आपका फोकस, आपकी जो मुशी भाई बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आपकी उधर ही रहती है। हमारे अपने एक्सपीरियंस से ये है कि जो अपने आप को फील्डिंग के अंदर छुपाने की कोशिश करता है, सबसे ज़्यादा बॉल्स उसी के पास आती है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि जितनी दफ़ा मैंने वसीम भाई को या एनसी भाई को कहा कि एनसी भाई मुझे वहाँ भेज दें या उधर भेज दें, मैंने कोई कैच आएगा, मैं पकड़ना चाह रहा हूँ, अच्छा कैच पकड़ना चाह रहा हूँ, आप यकीन करें कि आप ही के पास बॉल आता है और आप अच्छा रन आउट या अच्छा कैच कर जाते हैं। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो जितना फील्डिंग में छुपने की कोशिश करोगे ना, आपको बॉल उतना ही फॉलो करता है। बिल्कुल यही होता है, आप फील्डिंग में छुपे और वो बॉल कहीं ना कहीं आपको ढूंढ लेता है। बट यहाँ पे जो है वक्त हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल एक बहुत मज़े की डिस्कशन चल रही थी। आई होप आप लोग भी सीख रहे होंगे, जो क्रिकेट एंथुजियास्ट हमें देख रहे हैं, जो इस वक्त खेल रहे हैं बच्चे, वो भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। जो किसी एक लेवल पर भी खेल रहे हैं क्रिकेट, वो भी सीख रहे होंगे। किसी ट्वीकिंग होती है, आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें सही कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है आपके गेम में। बट जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। बात हमें पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी करनी थी, मगर पॉइंट्स टेबल पे अभी इतना सारा कुछ इसलिए नहीं, बिकॉज बारिश ही बारिश मंडला रही है हर जगह। सो वक्त खत्म हो गया है। जोर का जोड़ का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।